हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th मैथ से चैप्टर मैट्रिक्स का लेक्चर 2 ले रहे हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो लिया जो हमने, इससे पहले वाला जो वीडियो लिया उसमें इसी चैप्टर मैट्रिक्स का लेक्चर 1 लिया था और उस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लिया था, डेफिनेशन ली थी, नोटेशन लिया था। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स लिया था कि हमें कुछ कंडीशन दे रखी हैं, उन कंडीशन से हम क्या करें, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। इसके बाद हमने इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस लिया था जिसमें दो इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमने उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। इसके बाद हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का योग लिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस उनका हमने व्युत्क्रम लिया था, मल्टीप्लाई बाई ए स्केलर मैट्रिक्स को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन लिया था, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था। ये सब लेने के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को कैसे समझें, आप ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमने कंडीशन ली है कि दो मैट्रिक्स हैं और हम उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैट्रिक्स गुणन कैसे होगा। तो देखिए, इफ सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n एंड दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस p। इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब ये नंबर मैच कर जाए। इसका मीनिंग है कि मैट्रिक्स ए के, देखो ये रो है, ये कॉलम है, तो इसमें m रो है एंड n कॉलम है, और मैट्रिक्स बी में n रो है एंड p कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी अगर मैच हो रहा है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। देखो, इसको हम यहां भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। हमने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या लिया, ध्यान से देखिए आप। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमने लिया है m क्रॉस n एंड b का लिया है n क्रॉस p। देखो, ये n से n रिमूव हो गया, यूं समझ लो, और क्या रिमेनिंग रह गया, m क्रॉस p रह गया। तो ए बी मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हमने ये इसलिए पहले लिख लिया कि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा और आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए और आप नोट भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आप एग्जांपल 1 को अंडरस्टैंड करके उसके बाद नोट करें। कैसे करना है आप खुद करके देखें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए का फॉर्मेशन लिखा 2 क्रॉस 1, मीन्स इसमें हमें 2 तो रो लेनी है और 1 कॉलम लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर -1 ले लिया एलिमेंट और यहाँ पर हमने 0 ले लिया। ओके जी, तो हमारी 2 रो आ गई, 1 कॉलम आ गया। एंड मैट्रिक्स बी का मैंने ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस 2, तो इसके फॉर्मेशन में आप देखिए 2 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। सपोज करो मैंने यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ मैंने -1 ले लिया। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गए। देन फाइंड ए बी, मैट्रिक्स ए बी फाइंड करना है, मींस ए इनटू बी। मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन करना है एंड मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो भी पॉसिबल है वो हमें चेक करना है।
तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको ए बी सोल्व करना है, तो आप यहाँ ए को लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 1। अब आप मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, उसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2। ध्यान से देखें आप। अब मैं आपसे पूछूं ए बी मैट्रिक्स अगर हमें चेक करना है, तो आप बताइए ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स हमें नहीं मिलेगा। ओके, आप यहां आगे लिख देंगे ए बी जो है नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स ए बी पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ अब हम बी ए फाइंड करेंगे। तो आपने लिखा मैट्रिक्स बी को लिखा 2 क्रॉस 2। अब आपने ए को लिखा 2 क्रॉस 1। देखो ये 2 से 2 मैच हो गया। ओके, तो आपका बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल है एंड इसका ऑर्डर कितना आएगा? यहाँ 2 रह गया, यहाँ 1 रह गया, 2 क्रॉस 1 आएगा। आप लिख देंगे बी ए 2 क्रॉस 1 पॉसिबल। ओके, अब आप देखो बी ए कैसे फाइंड करोगे। सो आप यहां बी लिखो, यहां ए लिखो। मैट्रिक्स बी क्या है आपका? मैट्रिक्स बी है, फर्स्ट रो है इसका 1 0। मैट्रिक्स का 1 0 फर्स्ट रो है एंड सेकंड रो है 2 -1। अब मैट्रिक्स ए को लिखोगे, ये है -1 0। देखो कैसे आएगा। हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आएगा बी ए, इसका कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो को अगर इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कॉलम ही एक ही है, तो इसका भी कॉलम एक ही आएगा। देखो कैसे आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, और वो भी देखो कैसे आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ गया। अब 0 को 0 से करेंगे तो +0 आ गया। ओके, ये आ गया जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये -2 आ गया। देखो 2 × -1, फिर प्लस ये इससे होगा तो प्लस का आपका 0 आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप चेक करेंगे, ये एलिमेंट आ गया -1 और ये आ गया -2। इसका ऑर्डर चेक करेंगे 2 क्रॉस 1, ये आपका आंसर आ गया। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है, आप इसको नोट कर लें, और इसके बाद हम थोड़ा इससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, और इस तरह से 2-3 एग्जांपल में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से सीख जाएंगे, और थोड़ा लेवल बढ़ा करके लेंगे तो हम इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इन एग्जांपल्स के माध्यम से कर सकेंगे। ओके, तो आप पहले नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। हाँ, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अंडरस्टैंड किया, अच्छे से समझा। फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है फर्स्ट बार में समझ में नहीं आया, तो हम एग्जाम्पल सेकंड के द्वारा समझ लेंगे, और इसमें एक बार हम ऑर्डर फिर से लेकर के समझ लेते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स ए बी हमें प्राप्त होता है। तो हमने डिस्कस किया, सपोज कीजिए हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, जैसा कि हमने लिया था m क्रॉस n, और हमें मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये दिया हुआ है n क्रॉस p। इसका क्या मीनिंग बताया कि मैट्रिक्स ए में
जो रो है वो m है और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो n है, जबकि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो कितना है n एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है p। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप देखिए इन मैट्रिसेस का हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें मैट्रिक्स अगर ए बी करना है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो से मैच होना चाहिए, इस तरह से। अब हमें जो ए का बी से मल्टीप्लिकेशन करने पर जो ऑर्डर मिलेगा वो हम यहां लिखेंगे। बताओ क्या आएगा? ये आएगा m क्रॉस p। क्या आएगा? m क्रॉस p। ओके, इसको हम यहां भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, a का ऑर्डर क्या लिया हमने? m क्रॉस n इनटू मैट्रिक्स b, इसका ऑर्डर क्या लिया? n क्रॉस p। देखो ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये n से n लेफ्ट हो जाएगा और जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर हमें मिलेगा। ध्यान से देखो क्या मिलेगा? m क्रॉस p। m क्रॉस p जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसमें जो रो कितनी होगी? नंबर ऑफ रो क्या होगा? m एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? p। चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने मैट्रिक्स ए का यहाँ पर ऑर्डर क्या दिखा रखा है, क्या शो कर रखा है? 2 क्रॉस 2। और मैट्रिक्स 3 का क्या कर रखा है? 2 क्रॉस। मैट्रिक्स बी का कर रखा है 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब देखो इसमें 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। चलो हम लेते हैं 1 2 0 -1। ये 2 क्रॉस 2 का हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब ये हमें लेना है 2 क्रॉस 3 का। कैसे लेते हैं? ये हमने 2 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये हमने 1 ले लिया। अब यहाँ हमने इसको -1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया और ये ले लिया हमने, सपोज कीजिए -2 ले लिया। अब हम चेक करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। चेक करते हैं ए बी पॉसिबल है क्या। चलो जी सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा ए बी, तो पहले ए को लिखो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब बी को लिखो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। देखो 2 से 2 मैच हुआ, तो हमारा ए बी क्या आएगा? ए बी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। ये पॉसिबल है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। फिर सेकंड है हमारा बी ए। चलो ए बी को फाइंड करते हैं। नाउ मैट्रिक्स ए बी फाइंड करना है, तो हमने ये लिखा मैट्रिक्स ए 1 2 0 -1। अब मैट्रिक्स बी को लिखेंगे 2 0 1 -1 3 -2। चलिए यहीं कर लेते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसमें 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। ध्यान से देख रहे हैं, 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। अब हमें क्या करना है? जो हमारा इस मैट्रिक्स ए बी का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां ब्रैकेट लगा दिया। चलो करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 हो गया। फिर ये 1 इंटू 2 हो गया। अब 2 इंटू -1 होगा, तो क्या हो गया? -2 रह गया। अब हम इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे, तो कैसे आएगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0
0 आ गया, 2 इंटू 3 प्लस का 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लाना है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई होगी थर्ड कॉलम। चेक करिए क्या होगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, ये लिख दिया। अब 2 इंटू -2 माइनस का 4 हो गया। ये हमारा ए बी मैट्रिक्स जो आने वाला है उसका फर्स्ट रो आ गया, तीनों कॉलम आ गए। अब हम सेकंड रो के तीनों कॉलम फाइंड करेंगे। तो ये एलिमेंट कौन सा हुआ, ये हुआ जी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का। कैसे आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 0 इंटू 2 0, फिर -1 इंटू -1 आ गया जी प्लस का 1। अब ये एलिमेंट फाइंड करेंगे, कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कैसे आएगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। तो आएगा 0 -3, देखो 0 -3। अब देखो ये एलिमेंट आएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का है, थर्ड कॉलम का है। कैसे आएगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 0 और ये आ गया +2। ये लो 0 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें और हमारा मैट्रिक्स ए बी जो है वो हमें फाइंड हुआ। क्या हुआ, सिंप्लीफाई करो, 0 6 -3 1 -3 प्लस का 2। इसका ऑर्डर चेक करें, 2 क्रॉस 3, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड, जो हमारा बी ए फाइंड करना है। तो पहले यहाँ बी लिखेंगे इस तरह से ही। बी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 इंटू ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। चेक करें ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमारा जो बी ए है वो क्या हुआ, वो नहीं आएगा, कट लगा दिया। क्या होगा, बी ए हमें फाइंड नहीं होगा। आप इंप्लाई लगा के लिख देंगे, बी ए नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहले समझाया और हमने एग्जांपल 1 लिया था, जिसमें हमारा आपने नोटिस किया हो तो ए बी नॉट पॉसिबल था एंड बी ए क्या था, पॉसिबल था। जबकि यहां देखो हमने एग्जांपल सेकंड में क्या लिया, हमने ऑर्डर इस तरह से लिया कि हमारा यहां पर ए बी पॉसिबल है एंड बी ए नॉट पॉसिबल है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो अंडरस्टैंड हो गया। हम बहुत अच्छे लेवल के कम से कम 3 एग्जाम्पल और लेते हैं, तो टोटल 5 एग्जाम्पल में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके आप एक बार दोनों एग्जाम्पल अच्छे से देख लें, नोट कर लें। मिलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। ओके, हाँ तो एग्जाम्पल थर्ड, इफ ए इक्वल टू दिस, देखो ए 2 क्रॉस 2 का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन शो दैट आपको 2 रिजल्ट प्रूव करने हैं। एक ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, एक है ए क्यूब इक्वल टू 4a। हमें पहला रिजल्ट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a प्रूव करना है, सेकंड रिजल्ट हमें ए क्यूब इक्वल टू 4a प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं, लो जी सॉल्यूशन। फर्स्ट
ए स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर आपका आएगा, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये हमें ए का स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए फाइंड करना है। तो हम यहां लिख देंगे मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। बताइए मैट्रिक्स ए क्या है? 1 -1 -1 1। फिर लिख देंगे 1 -1 -1 1। अब हमारा बोथ मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमने अभी जो रूल्स स्टडी के वो कैसे थे? वो थे कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया था, तो हमारा इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट जो रो है उसका और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आया था। चलिए, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे आएगा? जब हम इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आया, 1 × 1। क्या आया? 1। फिर ये इसे इंटू हुआ तो आ गया आपका +1। अब एलिमेंट आएगा ये, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो अगर मल्टीप्लाई बाई होगी सेकंड कॉलम से तो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलिए, ये रो फर्स्ट रो, ये कॉलम सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 1 × -1 आ गया। ओके, अब -1 × 1 क्या आ गया? फिर -1 आ गया। अब सेकंड रो की बात करते हैं, तो सेकंड रो पहले करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ गया -1, ये आ गया -1। लिख दीजिए -1 -1। इसके बाद सेकंड रो को अगर हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलिमेंट आएगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट आएगा। देखो कैसे आएगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, -1 हो गया +1 एंड 1 × 1 हो गया +1। चलो सॉल्व करो इसको, और आपका रिजल्ट आ गया जी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 -2 -2 2। अब देखिए, अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो सभी एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये 2 बाहर आ गया और मैट्रिक्स के इनसाइड ऑल एलिमेंट्स 2 से डिवाइड होकर के आ जाएंगे 1 -1 -1 1, और आपको रिजल्ट मिल गया 2 × देखिए कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आ गया हैंस प्रूव्ड। पहला रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, अब हम सेकंड रिजल्ट को लेते हैं। देखो सेकंड रिजल्ट क्या है, a³ = 4a। तो हम a³ लिखते हैं, लिखा, जो होगा हमारा a × a²। अब हमने a लिख दिया, हमारा a है 1 -1 -1 1 एंड a² क्या है? देखो 2 -2 -2 2। देखो हम बाई प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, हम 2 को बाहर ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, गौर से देखा जाए तो 2 को बाहर ले लिया, ये तो एज इट इज रह गया 1 -1 -1 1, और यहां इसमें क्या रह जाएगा, ईच एलिमेंट डिवाइड बाई 2, ईच एलिमेंट डिवाइड बाई 2। तो आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 -1 -1 1। ओके, हम a² की जगह 2a भी पुट कर सकते थे, रिजल्ट को काम में ले सकते थे, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है, कैसे भी कर लो। अब देखो ये a × a हो गया कि नहीं हो गया, तो आपका ये रिजल्ट क्या आएगा, जो देखो आपके पास पड़ा है, ये आया हुआ
तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया 2 -2 -2 2 आ गया। इसमें से भी आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 बाहर पड़ा है, एक 2 आपने और कॉमन ले लिया, तो ईच एलिमेंट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा 1 -1 -1 1। देखो 2 × 2 क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स ए, ये आपका रिजल्ट हो गया हेंस प्रूव्ड। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं आपको यहां पर। देखो मैं यहां सेकंड लिख रहा हूं, हमारे पास क्या था A3, हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिखा A × A²। ओके, अब बताइए A² का रिजल्ट क्या प्रूव किया आपने 2A, तो ये तो आ गया A एंड ये आ गया 2A। ओके, अब आप देखिए 2 बाहर आ गया, A × क्या हो गया 2A² आ गया। अब आप 2 बाहर लिख दो और A² का रिजल्ट लिख दो जी 2A, आपका ये आ गया जी 4A, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, अब आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थर्ड था, जिसमें हमें क्या करना था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करना था और कॉमन लेना वगैरह, ये सब प्रॉपर्टीज को हमें इसमें अंडरस्टैंड करना था। तो ये हमारा थर्ड एक अच्छा एग्जाम्पल। अब लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। ओके, हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमें लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिसेस गिवन है, देखिए इनका हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी टाइप से राइट साइड में भी 2 मैट्रिसेस है जिनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम कैसे करें इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका हमारा ऑर्डर जो है वो क्या है 3 × 3। इसका हमारा ऑर्डर जो है 3 रो है 1 कॉलम है, तो 3 × 1। इस 3 से ये 3 लेफ्ट हो गया। अब हम राइट साइड में चेक करते हैं, इसका जो ऑर्डर है वो 3 रो है 2 कॉलम है, इसका जो ऑर्डर है 2 रो है 1 कॉलम है, 2 से 2 लेफ्ट हो गया। अब इसका जो ऑर्डर आपको मिला यहाँ वो 3 × 1 मिला, और यहाँ इसका जो ऑर्डर मिला वो भी आपको 3 × 1 मिला। बोथ साइड का ऑर्डर सेम है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, आप ध्यान से देखिए। पहले हम लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो इसमें 3 रो हैं एंड 1 कॉलम है, और आपका जो रिजल्ट आना है वो आप नोट कर रहे हैं, क्या आना है 3 × 1। राइट साइड का भी क्या आना है 3 × 1। चलिए पहले हम लेफ्ट साइड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या आएगा, देखो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा x + 2y + 3z। ये आएगा x + 2y + 3z। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब देखिए क्या करें, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, ये आएगा 3x + y + 2z। 3x + y + 2z। अब हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा, देखो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो ये आएगा 2x + 3y + z।
ये आया 2x प्लस 3y प्लस z। ये मैट्रिक्स आ गया 3x1 का। अब बात आती है राइट साइड की। देखो राइट साइड में हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, ये आएगा 8 -2, 8 -2 आ गया। अब हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 -6, ये लो जी 0 -6। अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो ये आएगा -2 + 2, -2 + 2। ये भी 3 रो 1 कॉलम आ गया। ध्यान से देखो रिजल्ट क्या आया, इंप्लाइज आपका रिजल्ट आ गया, ये आ गया x प्लस 2y प्लस 3z, ये आ गया 3x प्लस y प्लस 2z, ये आ गया 2x प्लस 3y प्लस z। राइट साइड क्या आई, राइट साइड आया 6 -6 0। हम इसको देखेंगे, दो मैट्रिक्स है हमारे पास और बीच में इक्वल लगा, इसका इक्वल मैट्रिक्स है जी, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे और हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। यहाँ इस सिस्टम से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। देखो कैसे मिला, ये आ गया इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6, इसको कह देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये आ गया 3x प्लस y प्लस 2z, इसके इक्वल आ गया -6, इक्वेशन सेकंड आ गया। और ये हमारा आ गया 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब आप देखो आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, आपको रिजल्ट क्या मिला, तीनों इक्वेशन को आपने ऐड किया तो ये हो गया 6x प्लस ये हो गया 6y प्लस ये हो गया 6z इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ गया, इधर ले लेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फोर्थ आ गया। ठीक है, अब आप यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या लिखेंगे, मैं कह रहा हूं पहले आप लिख लो, एक x लिख लो प्लस एक y लिख लो प्लस एक z लिख लो। अब कितना और रह गया, यहां पर कितना और रह गया, ध्यान से देखें, आपका ये रह गया x आ गया, एक y आ गया, एक z आ गया। तो हमारे पास यहां रह गया एक y रह गया प्लस 2 z रह गया इक्वल टू 6 आ गया। ओके, इसको 0 पुट कर दो, आपने 0 पुट किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आप यहां से देखिए, ये मिलेगा 0 प्लस 2z इक्वल टू 6 माइनस y। और यहां से z की वैल्यू निकाल लें तो z की वैल्यू क्या आ गई, चलिए ऐसा करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, z डिटरमिनेंट। हम ऐसा करते हैं, यहां पर 0, ये 0 हो गया प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 6 और हमारा y के इक्वल रिजल्ट आ गया 6 माइनस 2z। ओके, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, तो सेकंड में क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड में हम लेते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ गया,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो एक अक्ष लिख लिया, एक y लिख लिया, एक z लिख लिया, यहाँ पर अक्ष प्लस y प्लस z बना लिया। अब यहाँ 2 अक्ष रह गया, 2 एक z रह गया, तो ये रह गया 2 अक्ष प्लस z इक्वल टू -6। देखो ये 0 बन गया, ओके, प्लस का 2 अक्ष आ गया, ओके, प्लस का z आ गया इक्वल टू -6 इंप्लाइज यहां से अक्ष की वैल्यू क्या आएगी, तो ये z भी तो चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो अक्ष की वैल्यू आ गई -6 माइनस z बाई 2 इक्वेशन 6। अब हम क्या करें, अब हम इक्वेशन थर्ड में, चलो थर्ड में फोर्थ में रखते हैं, अक्ष और y की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 देखो अक्ष की वैल्यू है आपके पास -6 माइनस z बाई 2 प्लस y की वैल्यू है 6 माइनस 2z और z की जगह z है इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2 से आप पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आया -6 माइनस z, ये कितना रह गया 6 माइनस z, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 12 है माइनस 2z इक्वल्स टू 0। अब आपका यहां रह गया 6, ओके, ये 3z हो गया उधर, मीन्स आपका 3z हो गया 6 से, और आप यूं कहिए, मैं यहां लिख देता हूं z आ गया 2, z2 आ गया, तो अब आप ये वैल्यू z की वैल्यू यहां पुट कर दो। सो y क्या हुआ, z की वैल्यू 2 यहां पुट करो, 6 माइनस 4 2 आ गया, एंड अक्ष क्या आया -6 माइनस 2 बाई 2, यह आ गया -4। आपका आंसर चेक कर लो, ये आपके आंसर आ गए। इस टाइप से आप देखो, एक बार फिर से देख लो इसको कैसे, क्या मैं समझाता हूं। फर्स्ट रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। इसी टाइप से आपने फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, सेकंड रो को इससे किया, ये आया, थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आया, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। देखिए 2 इक्वल मैट्रिक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वैल्यू आपकी 6 बन जाएगी, ये वैल्यू आपकी -6 बन जाएगी, और ये वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिया, तीनों इक्वेशन को सम किया, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड आपको रिजल्ट मिला 0। 6 कॉमन ले लो, 0 के अपॉन में चला गया, और x प्लस y प्लस z आपका 0 आ गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हमने x से, यहां से एक y ले लिया, यहां से एक z ले लिया, तो इतना बच गया, ये हो जाएगा 0 और ये रह गया रिमेनिंग। तो देखो इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, देखो z की टर्म में ले ली। अब आप इक्वेशन सेकंड से चलिए, यहां से एक x ले लो, एक y ले लो, एक z ले लो, ये लिख दिया तो 0 हो जाएगा। यहां 2x रह गया प्लस z रह गया, इक्वल टू -6 है। आपने क्या किया, इसको 0 पुट किया, और यहां से x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू ये बन गई। इसके बाद आप देखिए, आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 4 में x एंड y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू ये पुट कर दी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहां से रह गया 6 माइनस z रह गया, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
2 एलसीएम आ गया और इधर जाके 0 से 2 हो गया 2, तो ये क्या रह गया -6 रह गया, -z रह गया, प्लस का 12 है और ये जो माइनस का z रह गया तो माइनस का 2z हो गया। अब यहाँ -6 + 12 रह गया आपका 6 और ये हो गया -3z, उधर जाके z 3z हो गया, तो 3z की वैल्यू क्या होगी गौर से देखो, 3z की वैल्यू होगी 6। तो हमने इधर क्या किया, हमने इधर किया z की वैल्यू आ गई 2। अब z की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इसमें, तो आपका देखो 6 - 2 × z, तो 6 - 4 2 आ गया भाई, एंड यहाँ पुट किया अक्स के अंदर, अक्स वाले के अंदर पुट किया तो -6 - 2 -8/2 माइनस का 4 आ गया। ये आपके आंसर्स आ गए। ओके, एक बार फिर से देख ले, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ओके, नोट कर लिया। हाँ, तो हमारे इस लेक्चर सेकंड का ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल आ गया, लास्ट एग्जाम्पल। इस लास्ट फिफ्थ एग्जाम्पल के बाद हम लेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए पहले हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसको करते हैं। यदि हमारा फलन f इस प्रकार से परिभाषित है, देखिए कैसे, f(x = x² - 2x + 3। तो हमें फाइंड करना है fa, हमें fa फाइंड करना है, जहां a क्या है, देखिए 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इस fa को कैसे लिखेंगे, देखिए fa को लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना एक स्टेप, सॉल्यूशन का स्टेप चेक करेंगे। बिकॉज आपको f(x) क्या दिया है, f(x) आपको गिवन है x² - 2x + 3। सो आपका fa क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को जब इसमें आप पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, x² क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा, -2a बन जाएगा, +3, अब ये 3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3i। वह i क्या है, i हमारा 3 × 3 का क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको आप I3 भी लिख सकते हो। इससे ये प्रूव हो जाएगा, ये बात होगी, क्लियर हो जाएगी कि ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए, अब इसके लिए सबसे पहले हमें a² फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे नाउ a², और a² होगा हमारा a × a। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट हमें a लिखना होगा। a क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इनटू, फिर आपने a लिख दिया 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब आपका ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। देखो ये 3 × 3 का है, ये 3 × 3 का है, तो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या आएगा आपका, 3 × 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। चलिए कैसे आएगा, अगर हम इसकी फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट आएगा। चलो करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 1 + 4 + 4 9 हो गया। अब लेते हैं इस एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इस एलिमेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा, 2 + 2 4 + 4 8 आ गया। नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो क्या आएगा, 2 + 4 + 2 8। इसी टाइप से इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सेकंड रो के तीनों कॉलम कैसे आएंगे,
जब हम सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके चेक कर लो, ये आपका 8 9 8 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 8 9। ओके, अब हम लेते हैं हमारा एफ ए, देन एफ ए क्या है हमारा? एफ ए है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i3। ये लीजिए हमारा यहां आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, -2 यहां आ जाएगा हमारा a प्लस 3 यहां आ जाएगा हमारा i3। और इसके बाद इस स्टेप में हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इस -2 को अंदर ले लेंगे, -2 को अंदर ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली प्लस रह जाएगा, +3 को भी अंदर ले लेंगे, और यहां हमारा हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। चलिए, पहले इस बार लिखा हमने तो ये हो गया 9 8 8 9 8 8 9। अब हमने यहां पे क्या लिखा, 2a, देखो -2a, a क्या है 1 2 2। अब 2 1 2 2 1 2, अब है हमारा 2 2 1 थर्ड रो। ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये आ गया आपका 9 8 8, ये आ गया 8 9 8, ये आ गया 8 8 9। अब -2 का मैट्रिक्स के अंदर लेंगे तो आपका ईच एलिमेंट -2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -2 -4 -4 -4 -2 -4 -4 3 को भी आप इनसाइड ले लेंगे, ईच एलिमेंट आपका 3 से मल्टीप्लाई होकर के देखिए क्या हो जाएगा, अब हम इन सब का, आपके पास 3 मैट्रिसेस, इनका एडिशन करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखो 9 -2 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 8 देखो -4 4 रह गया, प्लस 0 ये 4 ही रह जाएगा। इसी टाइप से ये 4 रह जाएगा, ये 4, ये 10, ये 4, ये 4 4 10, ये आपका 3 क्रॉस 3 आ गया मैट्रिक्स, ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, तो इस तरह से आपने एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किया। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। हमने पहले भी लिया प्रॉपर्टीज, बट सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज दे रहे हैं हम, जिनकी हमें क्वेश्चंस के करने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। हमने 2 लेक्चर में जितनी थ्योरी लर्न की उसको आपने अगर बहुत अच्छे से लर्न कर लिया, और इसके बाद हम इस लेक्चर के लास्ट में जो प्रॉपर्टीज दे रहे हैं उनको यदि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपकी इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर हो जाएगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेंगे। इस तरह से हमारे हर चैप्टर के लेक्चर्स बढ़ते रहेंगे, और हम पहले थ्योरी डाल रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज, और उसके बाद इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप देखिए किस चैप्टर का कौन सा लेक्चर आ रहा है, आप यूट्यूब पे चेक करते रहिए, आप एक लिस्ट बनाते रहिए कि किस टॉपिक का क्या क्या आ गया, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ओके, लगे रहिए, टू बी कंटिन्यूड। अब हम लेते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ओके।
हाँ जी, हाँ तो अब हमें सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैट्रिसेस पे डिस्कस करना है। ये हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट आर्टिकल है। देखिए हम ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज एक एक करके किस तरह से अंडरस्टूड करते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी ली है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से। एक मैट्रिक्स का हमें परिवर्त मैट्रिक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे ये देखो। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको देखो क्या लिखा दिख रहा है Aij m क्रॉस n। इसका मीनिंग है इस मैट्रिक्स में I रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो एलिमेंट है उसके सफिक्स में रो को और j कर रहा है कॉलम को। जैसे मैं यहाँ I की वैल्यू 2 ले लूं और j की वैल्यू 1 ले लूं तो ये एलिमेंट बन जाएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। अब नंबर ऑफ जो I होगा वो m होगा एंड नंबर ऑफ जो वैल्यू ऑफ जो j होगा वो n होगा। m क्रॉस n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देखिए सबसे पहले हमने जब स्टडी किया था लेक्चर 1 लिया था तब सबसे पहले हमने इस टाइप का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था, उसी का यूज कर रहे हैं। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी। जैसे फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, अगर थर्ड रो है तो वो बन जाएगी थर्ड कॉलम। ओके, और उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। देखो जे आई की जगह जे आ गया, जे की जगह आई आ गया, एम की जगह एन आ गया, एन की जगह एम आ गया, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। तो ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे हुआ? आप रो को ईच रो कन्वर्ट इन कॉलम, आप सभी रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके ऊपर 80 लिखते ही आपका ट्रांसपोज हो गया, रो कॉलम बन गई, ऑर्डर भी चेंज हो गया। सेकंड पॉइंट, चलो जी फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, इसमें हमने लिया है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स क्या होते हैं देखो। पहला पॉइंट लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मींस सममित मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होगा? ट्रांसपोज करने के बाद उसमें से माइनस कॉमन लो और माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है वो अगर आपका ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए क्या होगा? विषम सममित मैट्रिक्स होगा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मींस उसका ट्रांसपोज एटी किसके इक्वल आ जाए? माइनस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लांबिक मैट्रिक्स है। क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं और पहले कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का। ओके, दोनों सेम ऑर्डर क्या होंगे? तो उसी ऑर्डर का अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है। बट कंडीशन ये भी है कि अगर हम 80 का ए से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे ए का 80 से करें, दोनों में आई आना चाहिए। दोनों साइड पॉसिबल होनी चाहिए, लेफ्ट साइड भी प्रूव होनी चाहिए और राइट साइड भी प्रूव होनी चाहिए। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए क्या है? ऑर्थोगोनल। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो क्या होगा? देखिए अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए ले ली कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो इसके ऊपर आने वाला है, तो इसके साथ ही थोड़ी प्रॉपर्टी साथ साथ चलती रहे। तो हमने देखा कि इसका अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है, अब डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ऐसा मैट्रिक्स होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स।
जिसको कहते हैं नॉन सिंगुलर भी। देखिए इसके नीचे हमने सिंगुलर भी लिया है, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, मींस नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब हम इसमें मैट्रिक्स ए में इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें। देखिए दोनों साइड अगर प्रूव हो रही है और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए का। जो ए इनवर्स है मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। अब देखिए आप यहां भी ये बात देख रहे हैं, यहां हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद आई आया है, लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होगा, ये किसी किसी मैट्रिक्स के साथ होगी ये प्रॉपर्टी। बट ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ये ऑलवेज ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है उनके लिए ये प्रॉपर्टी ऑलवेज ट्रुथ है। अब देखिए ये कौन सा आ गया, यहां हमने डिटरमिनेंट क्या लिया, नॉट इक्वल टू 0, और इसमें देखिए हमने डिटरमिनेंट क्या लिया 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आज के सेकंड लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जिस पर हमने 5 एग्जांपल्स भी लिए हैं और उसके साथ हमने ये वेरी इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज ली हैं। अब हमारा जो इसका आगे का लेवल आएगा वो